नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जन मुद्दा द जीरो मीडिया। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ बेहद लोकप्रिय मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने सांपों के ऊपर लिख लिख कर स्वयं को सर्प विशेषज्ञ का पर्यवाची साबित कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं बात कर रहा हूँ सुनील कुमार सिंक्रेटिक सर की, जो इस समय अपनी पुस्तक समथिंग सर्पिला को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में समथिंग सर्पिला पुस्तक पर बात करेंगे और सांपों की रहस्यमयी दुनिया पे बात करेंगे। सांपों की दुनिया पे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि भारत गांव का देश है और सांप गांव में ही निवास करते हैं और हमारे देश में लाखों जानें प्रत्येक साल सर्पदंश के कारण चली जाती हैं और हजारों लोग अपंगता के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सर्प के विषय में कथा है, कहानियां है, किंवदंतियां है, लेकिन कोई विशेषज्ञ, कोई बढ़िया विषय पर बेहतर तरीके से जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसी अभाव को खत्म कर रही है समथिंग सर्पिला और इसके लेखक सुनील कुमार सिंक्रेटिक सर। तो आइए आज हम इस वीडियो में उनसे बात करेंगे। इस समय आप मेरे हाथ में दो चीजें देख रहे होंगे, एक समथिंग सर्पिला पुस्तक है और दूसरा टैबलेट। तो इसके जरिए हम सुनील सर से जुड़ेंगे और आपके हिस्से का सवाल, जनता के हिस्से का सवाल उनसे करके सांपों के विषय में बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको जानकारी बेहतर लगेगी तो अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी सटीक होगी उतने ज़्यादा हम सर्पदंश से बच सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अनुपम पुस्तक को रचने गढ़ने के लिए। सर, मेरा पहला प्रश्न आपके इस पुस्तक से ही होता है, आपको यह विचार कब आया कि आपको सांपों के विषय पर ही लिखना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आप सबसे मैं मुखातिब हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहला प्रश्न है, आपने सांपों के ऊपर ही लिखने का क्यों मन बनाया? तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। मैं चूँकि एनिमल को आधार बनाकर कहानियाँ पहले से भी लिखता रहा हूँ और मेरी 2 किताबें पूर्व में आ चुकी हैं जिनके पात्र पशु पक्षी हैं, लेकिन कहानी जो है मानवों पर ही आधारित है। तो कोरोना के समय जब कुछ दिन के लिए देश में लॉकडाउन था और मैं भी कुछ समय बैठा हुआ था, तो उसी समय मैंने सोचा कि क्यों ना सांपों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए, क्योंकि सांप भारत में विविध प्रकार के सांप रहते हैं और मनुष्य के साथ रहते हैं। यहाँ सांप काटने की घटनाएं भी बहुत होती हैं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। तो उसी समय कुछ ऐसी घटना हुई जिसे देखकर मेरा मन बिल्कुल द्रवित हो गया और मुझे लगने लगा कि अब तो सांपों के ऊपर जो है पूरी तरह से लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। तो मैंने शुरू में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर सांपों के बारे में लिखना शुरू किया और फिर कई लोगों ने आग्रह किया कि आप इस पर किताब लिखिए, ताकि सोशल मीडिया की एक अपनी लिमिट है, उससे बाहर जाके यह बात जो है सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए सांप के बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं। तो उसके बाद मैंने भी जो है किताब लिखने का निर्णय लिया। आपकी तीसरी किताब समथिंग सर्पिला प्री बुकिंग में ही काफी मात्रा में बिक चुकी है। इसका आप कारण क्या जानते हैं? आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? यह सच है कि मेरी जो किताब समथिंग सर्पिला सांपों के ऊपर आई है, यह प्री बुकिंग में ही, लॉन्च होने से पहले ही काफ़ी भारी मात्रा में इसकी बुकिंग हुई है
और इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सांप अपने आप में ही एक कौतूहल और एक उत्सुकता का विषय है मनुष्य के लिए। और ऊपर से मैंने जो लगातार 1.5-2 साल अपने सोशल मीडिया से, फेसबुक से लोगों को जानकारी दी सांप के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग जो सांपों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे वो मुझसे जुड़ गए थे। और पहले से उन्हें पता था कि इस तरह की एक बुक लिखी जा रही है मेरे द्वारा, तो वह खरीदने को और उसे पढ़ने को पहले से ही आतुर थे। तो जैसे ही उनको इसका लिंक मिला, खबर मिली कि यह किताब अब आ गई है प्री बुकिंग में, तो उन लोगों ने भारी मात्रा में बुकिंग की। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि मानव सभ्यता ने इतना विकास कर लिया, फिर भी सर्प महाराज को लेकर इतनी सारी भ्रांतियां हमारे समाज में क्यों व्याप्त है? आपको इसका क्या कारण लगता है? सर्प को लेकर यह सच है कि भ्रांतियां बहुत ज़्यादा हैं, और इसका कारण यही है कि लोगों को सांपों की जानकारी नहीं है। सांप उनको न तो जल्दी दिखते हैं और न ही यह पता चल पाता है कि उसका जीवन चक्र क्या है, वह कहाँ जन्मा, कहाँ मरा और किधर छुप कर बैठा है, ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो इसलिए, और खतरा जो है, अगर कोई विषैला सांप काट दे तो मृत्यु ही हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है लोगों के बीच में भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवान और भूत के बाद अगर किसी के मिथक चलते हैं तो वह सांपों का ही मिथक है। और यह भ्रांतियाँ दूर होंगी जानकारी से। और प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि क्या सभी सांप विषैले होते हैं, तो नहीं, सभी सांप विषैले नहीं होते हैं। और बल्कि कहा जाए तो लगभग 70 से 80% सांप जो हैं वो विषहीन ही हैं, और विषैले सांप बहुत कम संख्या में होते हैं। लेकिन चूंकि उनके काटने से मृत्यु हो जाती है, इस कारण जो है सारे विषहीन सांप भी मार दिए जाते हैं। लोग सांपों को पहचान नहीं पाते, उनमें अंतर नहीं कर पाते, और जिसका खामियाजा विषहीन सांप भी भुगतते हैं। सांपों की सटीक जानकारी हमें कहां से मिलेगी, या हमारे दर्शक अगर सांपों के बारे में सटीक जानकारी हासिल करना चाहें तो कौन सा स्रोत अपनाना चाहिए? तो सांपों की पहचान की सटीक जानकारी के लिए आप सांपों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, उनको पहचानना सीखें। यह पहचान अगर किसी हर्पेटोलॉजिस्ट आपको बता पाता है, अच्छी बात है। या फिर कोई अच्छी किताब अगर किसी ने लिखी हो सांपों का चित्र रखते हुए, तो उनको भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन मैंने अक्सर यही देखा है कि इस तरह के पहचान बताए जाते हैं कि आम आदमी के लिए उसके आधार पर सांप को पहचानना मुश्किल है। मैं ज़रूर प्रयास कर रहा हूँ। मैंने एक जो किताब अभी लिखी है सांप पर समथिंग सर्किला, उसमें भी मैंने सांपों को पहचानने का तरीका बताया है, और इसका अगला जो भाग आएगा उसमें और स्पष्ट रूप से मैं सांपों को पहचानने का तरीका बताऊंगा। कैसे कोई नया पाठक आपकी किताब पर विश्वास करे? आखिर इस किताब को लिखने का आधार क्या रहा है? अच्छा प्रश्न है कि कोई नया पाठक मेरी बातों पर क्यों यकीन करे। तो एक तो क्या है कि मैं बहुत दिन से सांपों के ऊपर लिख रहा हूँ, और बहुत सारे लोग मुझसे सांपों के बारे में पूछते रहते हैं, मैं उनको बताता हूँ। लोग सांप की फ़ोटो भेजते हैं, आधे अधूरे अस्पष्ट से, फिर भी मैं अपनी जानकारी के आधार पर सांप की सही पहचान करता हूँ और उनको बताता हूँ। किसी को सांप ने काटा हो तो उसकी फ़ोटो भेजने से भी मैं उनको बताता हूँ कि जहरीले सांप ने काटा है या नहीं काटा है। तो बहुत लंबे समय तक ये जो मेरा अनुभव है वो, और जो मैंने खुद सांपों के साथ जो मैंने समय बिताया है वो, और इसके साथ कहा जा सकता है कि मैं, चूँकि किसी चीज़ पर पुस्तक लिखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसर्च और अध्ययन के बाद ही कोई किसी चीज़ पर पुस्तक लिखी जा सकती है। तो वो चीज़ मैंने लिखी है, और अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं वह सही रही हैं और लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचा है। तो इस कारण से मेरी जानकारियों पर विश्वास किया जा सकता है। और पुस्तक लिखने का जहाँ तक आधार की बात है, तो पुस्तक कोई भी पुस्तक लिखी जाती है तो उसके लिए आपका व्यक्तिगत अनुभव, आपने साथ में क्या रिसर्च किया, क्या आपने ऑब्जर्वेशन किया, क्या देखा, क्या पढ़ा,
तो ये सारी चीज़ें समेकित होकर एक साथ जब आती हैं कागज़ पर तो वह एक पुस्तक बनती है। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें की हैं और यह पुस्तक मेरी आई है। आपकी जिंदगी में सांपों का प्रवेश कब हुआ कि आपने सांप के विषय पर ही लिखने के बारे में सोचा? आखिर ऐसी कौन सी घटना रही जिसके कारण आपने सांप को अपने किताब का विषय वस्तु बनाया? मेरी ज़िंदगी में सांप का प्रवेश तो बहुत पहले से हो गया था। बचपन से ही सांपों से सामना होता रहा। करैत और नाग जैसे सांपों से मैं थोड़ा थोड़ा बाल के लिए काटने से बच गया। ऐसा 2-3 बार हुआ। मुझे एक बार एक विषहीन सांप ने काटा भी, तो वह घटना भी हुई। हाँ, सांपों पर जहाँ तक इसे अपने शोध का विषय या लेखन का विषय बनाने का प्रश्न है, तो वो तब हुआ जब मैंने आपको बताया कि 2020 में जब कोरोना था और मैं सांपों के बारे में लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहा था। उसी समय मैंने एक घटना देखी, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक 1.5-2 साल की बच्ची ज़मीन पर लेटी हुई है बेहोशी की अवस्था में, और उसके एक उंगली में नाग सांप, गेहूमन सांप जिसे कहते हैं बिहार में, स्पेक्टिकल कोबरा, बड़ा सा 6 फीट का, और उसकी उंगली को काट के बैठा हुआ है। नाग सांप को भी जो है उसके पेट में सरिया धंसा दिया गया है। तो दोनों ही मरने की अवस्था में है। तो यह दृश्य देख के जो है मुझे तो रुलाई आ गई और मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, अब लोगों को इस बारे में जानकारी देना जरूरी है। जिस बच्ची को हॉस्पिटल में होना था वह बच्ची यहाँ ज़मीन पर लेटी हुई है, और जिस कोबरा को जंगल में होना था वह जो है यहाँ पर इस तरह से सरिया भोंक कर उसे मारा जा रहा है। दोनों ही चीज़ें देखने में असह्य हैं। कीमती ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और इधर सर्प भी जो है मारे जा रहे हैं, और यह सिर्फ जो है जानकारी के अभाव के कारण हो रहा है। तो उसके बाद ही मैंने जो है सांप पर लिखने और लोगों को जागरूक करने का मन बना लिया था। अक्सर आपकी फेसबुक वॉल पर देखा जाता है कि आप जहां भी जाते हैं वहां आपको या तो सांपों के दर्शन हो जाते हैं या सांप आपसे साक्षात मिल जाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा मंत्र आप जानते हैं जिससे आपको हर जगह सांप ही सांप दिखने लगते हैं? ऐसा होता है कि जैसा कहते हैं कि आप जिस चीज़ का ध्यान करो वह चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। जो जैसा आप परिवेश चाहते हो, परिवेश में जिस चीज़ पर आप फोकस रखते हो वह चीज़ आपको नज़र आती है। तो मैं चूँकि जीव जंतुओं और ख़ास करके सांपों पर ध्यान रखता हूँ, तो मुझे सांप ही नज़र आते हैं हर जगह, और मैं अक्सर जहाँ भी सांप दिखता है तो उसकी फ़ोटो या वीडियो बना लेता हूँ छोटा सा, और मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा भी करता हूँ। सुनील सर, समाज में सकारात्मकता फैलाने में आपका अतुलनीय योगदान है, क्योंकि आप अपने तरफ से सांपों के विषय में लोगों को जागरूक करके समाज में एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। ऐसा करके आपको कैसा महसूस होता है? लोगों को जागरूक करके एक सुकून सा मिलता है, एक तसल्ली मिलती है कि मैं भी समाज के कुछ काम आ रहा हूँ, कीमती लोगों की जिंदगियां बचा रहा हूँ, और साथ में सांपों की रक्षा करके पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी मदद कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मुझे, और बड़ा अच्छा लगता है। अभी तक मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 10-12 लोगों को, तो जिनको सांप ने काटा और जिनका इलाज चल रहा था, तो उन लोगों को मैं उनको गाइडेंस देता रहा। और सांप तो मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 250-300 सांपों की रक्षा जो है की होगी अपने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से, या सांप प्रत्यक्ष में भी लोगों को बता कर उसकी जानकारी देकर, और अन्य लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करके भी, क्योंकि मुझसे जानकारी लेके फिर अन्य जो लोग हैं वो भी अपने अपने स्थानों पर सांपों को बचाते हैं। दोनों किताबें आज भी, एक 2019 में आई थी, दूसरी 2021 में आई थी, और दोनों किताबें आज भी उनका संस्करण लगातार निकल रहा है। लोग पढ़ रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं। पढ़ने के बाद
जो पाठक जो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और खुशी जाहिर करते हैं, तो वही मेरी असली पूंजी है। मेरी मेहनत वहीं जाके सार्थक होती है, जब लोग पढ़ने के बाद मुझे शाबाशी देते हैं। और मैं भी जानता हूं कि पढ़ने के बाद उन्हें भी जो है ज़िंदगी में उनके लिए जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक इन किताबों से मिलता है। तो यह चीज़ें जो है दोनों तरफ जो है आदान प्रदान हो रही है। मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और पाठकों को जो है ज्ञान, आनंद और जीवन का विजन मिल रहा है। भारत गांव का देश है और अधिकतर सांप भी गांवों में ही निवास करते हैं, क्योंकि सांपों के निवास करने के लिए अनुकूल वातावरण गांव में ही आसानी से उन्हें उपलब्ध हो जाता है। और हमारे यहाँ अधिकतर केस सर्पदंश के गांवों से ही आते हैं, लेकिन जानकारी या शिक्षा के अभाव में गांव के लोग सर्पदंश होने पर झाड़ फूंक वालों के पास जाते हैं। क्या झाड़ फूंक से सांपों का इलाज, सर्पदंश का इलाज संभव है? सांप के काट में झाड़ फूंक से इलाज बिल्कुल संभव नहीं है। सांप का जो विष है उसका कोई तोड़ अभी तक नहीं बना है। कोई भी हर्बल दवा हो या कोई मंत्र हो या मेडिकल में भी कोई दवा सांप की नहीं बनी है। सांप की दवा सिर्फ सांप के वेनम से ही बनती है, और जिसे हम एंटी वेनम कहते हैं, और वही सांप के विष में कारगर होता है। बाकी किसी चीज़ का सांप के ऊपर असर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट सभी लोग जान लें कि झाड़ फूंक से सांप का इलाज संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सांप के विषय पर इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने हेतु जन मुद्दा द जीरो मीडिया की टीम और जन मुद्दा द जीरो मीडिया के सभी दर्शक आपको अपनी तरफ से ढेर सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यह आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करते हैं कि आपकी पुस्तक समथिंग सर्पिला सांपों के विषय में लोगों को समाज में जागरूकता फैलाने में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। मेरी तरफ से भी आपको और सभी दर्शकों को लेखक समथिंग सर्पिला का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग जुड़े और इस प्रोग्राम में मुझे देखा, मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो मित्रों, यह थे हमारे साथ आज के कार्यक्रम में समथिंग सर्पिला के लेखक सुनील कुमार सिंक्रेटिक सर। यह एपिसोड, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तथा अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और